हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 के पी के मैथमेटिक्स, और द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स या शुमारियात, स्टेटिस्टिक्स। तो व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स? मैंने कुछ ये चार चीज़ें आपके सामने, पांच चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा और देन फ्रीक्वेंसी। तो ये चार चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। इन चार चीज़ों पर जब आप इनकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप अपने पास इनको फिर नोट कर लेंगे, और फिर उसी के मुताबिक आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन फिर आपको समझ आएंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ स्टेटिस्टिक्स? तो इट्स द कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा टू ड्रा अ कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, हमें कहा गया कि 30 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और उनके पेपर आप मार्क करें, और उनके मार्क्स फिर आप जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर उनके लिए एक वो देखें उन्होंने टोटल के आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लिए हैं। पहले तो हम वो लिख देखेंगे कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, यानी हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम उनको अरेंज करेंगे कि 20 यानी फेल स्टूडेंट कितने हैं, पास स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर 20 से 30 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, 30 से 40 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। और फिर उस डेटा को जब हम उसके ऊपर फिर एनालिसिस करेंगे, यानी अरेंजमेंट, उस डेटा को फिर हम पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट के बाद उसके बाद एनालिसिस ये है कि हम उसको पार्ट्स वाइज डिवाइड करेंगे। 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से फिर आगे 50 तक कितने स्टूडेंट्स ने कैसे मार्क्स हासिल किए, कितने कितने मार्क्स हासिल किए। तो उसके बाद फिर हम ड्रा अ कंक्लूजन, फिर हम एक नतीजा लेंगे कि पूरी क्लास के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास फिर एक कंक्लूजन, एक नतीजा आ जाता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो यानी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो लो मार्क्स ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो मीडियम यानी मीडियाकर हैं, दरमियान में खड़े हैं, औसत दर्जे के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास एक कोई ना कोई कंक्लूजन, या फिर हम फेल और पास का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इतने स्टूडेंट्स को फेल करना है और इतने स्टूडेंट्स को पास करना है। तो ये स्टेटिस्टिक्स होती है कि आप न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो अददी वैल्यूज़ हैं उनको कलेक्शन करना, फिर उनको अरेंज करना, फिर उनको उसके ऊपर जो है एनालिसिस करना, उनको पार्ट वाइज एक एक करके देखना, और फिर उनके ग्रुप वाइज देखना, और फिर उनके बारे में नतीजा अखज़ करना, कंक्लूजन लेना। ये होता है हमारे पास टोटल सारी स्टेटिस्टिक्स। दिस इज़ कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। और जो कि इसमें आए जी कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। तो देन आई विल टॉक अबाउट डेटा। व्हाट इज़ डेटा? डेटा सर आपके पास जो न्यूमेरल्स होते हैं या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, मोस्टली हमारे जो इस चैप्टर में हम डील करेंगे वो न्यूमेरिकल डेटा से डील करेंगे। तो आई विल से दैट हेयर आई विल ओनली डिस्कस न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरल्स जो होती हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, दे आर कॉल्ड डेटा। मसलन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। आप ये कह सकते हैं कि यानी आपके पास 1 आ गया, 2, अब फिर 50 लिखा हुआ है, फिर 100 लिखा हुआ है। इस तरह के जो डेटाज होते हैं आपके पास, दैट इज़ ये न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, इनको फिर हम यहाँ पे डेटा लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डेटा। हमारे पास दो किस्म के डेटाज हैं, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा जो है वो कंटिन्यूस डेटा। तो व्हाट इज़ डिस्क्रीट डेटा और व्हाट इज़ कंटिन्यूस डेटा? डिस्क्रीट डेटा वो होगा विच कैन बी काउंटेड इन होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे, तो या तो आप कहेंगे हमारे पास ये 30 स्टूडेंट्स हैं, या आप कहेंगे 35 है, या 31 है, या 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये होल नंबर में जो है वो काउंट होंगे। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4, ये जो सारे होल नंबर होते हैं। तो जब आप काउंट जिस चीज़ को करेंगे ना, जो विच कैन बी काउंटेड, जिनको हमने काउंट करना है, तो वो डिस्क्रीट डेटा होता है। मतलब 30 35 1 2 3 1000, यानी होल नंबर पूरा। ये उसमें नहीं आएगा 20.5 या 15.3 या 2 होल 1/4, ये फ्रैक्शन यानी उसमें नहीं आएगी। यानी होल नंबर होंगे और उनमें फिर फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा which is only counted, that data is called discrete data. और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? व्हाट इज कंटिन्यूस डेटा?
कंटिन्यूस डेटा होता है विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप हाइट मेजर करते हैं किसी रूम की, या अपनी आप हाइट मेजर करते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है 5.3 फीट, आपके पास वो आपकी हाइट आ जाती है 5.3 फीट। तो ये 0.3 तो ज़ाहिर है वो हाइट जब आप मेजर करेंगे ज़रूरत तो नहीं है 5 आएगी, 6 आएगी, 7 होल नंबर में तो नहीं आएगी, मे भी को वो तो होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में आए, तो वो जो फ्रैक्शन में आएगी वो जो चीज़ें मेजर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़, आपके पास कोई वेट, कोई चीज़ आती है उसका आप वेट करते हैं, तो उसका वेट जो है ना वो आपके पास आ जाता है जी 10 किलोग्राम, और प्लस उसके पास आ जाता है जी 200 ग्राम्स। तो आप उसको लिख सकते हैं जी 10.2 kg। तो जब आप उसको लिखेंगे 10.2 kg, तो दिस इज मेजर्ड वैल्यू, नॉट काउंटेड वैल्यू। तो ये मेजर आपने किया है, तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस डेटा। तो आपको डेटा यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज, और फिर डेटा के अंदर जो दो उसकी टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कंटिन्यूस डेटा। आपको पता है डिस्क्रीट डेटा वो होगा जो हम मेजर कर सकेंगे, 1 2 3 4 5। आप कहते हैं नंबर ऑफ सिटीज इन केपीके में शहरों की तादाद कितनी है, तो कोई बताएगा जी 20 है, 100 है, 200 है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है उसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि केपीके के अंदर जो 3.5 या 100.2 जो है वो सिटीज़ हैं, इस तरह तो नहीं होगा। ज़ाहिर है आप पूरे होल नंबर में बताएंगे कि इतने जो है वो सिटीज़ हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स इन योर सिटीज़, आपके शहरों के अंदर जो स्कूलों की तादाद है, या आपके विलेजेस के अंदर जो स्कूलों की तादाद है, इस नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ हाउसेज, तो इनको आप कहते हैं सर डिस्क्रीट डेटा। और फिर जो मेजर किया जाता है, हाइट आप मेजर करें, विड्थ मेजर करें, लेंथ मेजर करें, फिर आप जो एरिया मेजर करें किस चीज़ का, जब वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो मेजर्ड वैल्यूज जो होती हैं वो फ्रैक्शन में आ सकती हैं, नहीं भी आती कभी कभी। तो ये जो है वो 30 कंटिन्यूस डेटा भी हो सकता है। अगर मेजर वैल्यू में आ जाता है 30, तो वो कंटिन्यूस डेटा भी है। लेकिन ये कभी कंटिन्यूस 5.3 या जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कभी वो नहीं होगा, डिस्क्रीट डेटा नहीं होगा। तो दिस इज सर क्लियर अबाउट, वी हैव क्लियर अबाउट कंटिन्यूस डेटा। नेक्स्ट वन इज मोस्टली जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है फ्रीक्वेंसी। जो हम बार बार फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, ओजेव हम बनाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी, वैसे फिजिक्स के अंदर तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी एक सेकंड में जो जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे या नंबर ऑफ पीसेस ऑफ डेटा, डेटा के जो पीस नंबर आएंगे ना डेटा के, वो एक इंटरवल में जितने नंबर आएंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें से जो मार्क्स लिए स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने 20 से 30 तक मार्क्स लिए, यानी ऊपर हम लिखते थे मार्क्स या क्लास इंटरवल, तो 20 से 30 तक जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए वो हैं हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। तो इस इंटरवल में हमारे पास फॉल हुआ है 12। क्या फॉल हुआ है? 12। ये एक इंटरवल है। हम कहते हैं बेटा हमें वो लिस्ट बताइए जिन लड़कों ने 20 से 30 तक मार्क्स लिए, 100 में से 20 से 30 तक। किसी ने 21 लिए, 22, 23, 25, 27, लेकिन हम ओवरऑल निकालते हैं इंटरवल बना के कि 20 से 30 तक जो मार्क्स लिए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। हम वहाँ पे काउंट करते हैं, पेपर काउंट करते हैं, तो वो आते हैं जी 12 स्टूडेंट्स। तो ये है डेटा के पीसेज। हम कहते हैं टोटल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से 12 स्टूडेंट्स जो है ना वो इस इंटरवल में आए हैं। टोटल 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से 12 इस इंटरवल में आए कि 20 से 30 तक जिन्होंने मार्क्स लिए वो 12 स्टूडेंट्स है। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ, यानी फ्रीक्वेंसी को आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, इन टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है? टोटल वैल्यूज 30 है। अब ज़्यादा 30 भी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम सुमेशन एफ लिखेंगे, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो लेकिन हमारे पास जो इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है वो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ डेटा। टोटल जो हमारे पास डेटा है वो 30 स्टूडेंट्स का है, तो उन 30 में से 12 स्टूडेंट फॉल करते हैं इस इंटरवल में। तो 12 जो है वो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, 12 इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 20 to 30। तो हमारे पास ये 12 जो है
फ्रीक्वेंसी पर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पीसेज ऑफ डेटा। यानी एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर्स ऑफ पीसेज ऑफ आर आइटम्स, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 30, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है। और जो क्लास इंटरवल में फॉल करेंगे, यहाँ पे 12 आ गए और उसके बाद एक और इंटरवल नंबर आते हैं 31 से हम कहते हैं लेट्स सपोज 40 तक जो मार्क्स लिए हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी 9, इसी 30 में से 9 भी आ गए। तो आप देखें टोटल मिलाकर आपके पास 21 हो गए, 9 रह गए। फिर आप कहते हैं सर आपके पास 40 से 50 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 12, 9, 6, 30 हम पूरे करेंगे, ये 30, तो ये जो आ रहे हैं ये नंबर ऑफ, ये डेटा, टोटल डेटा जो है उसमें से टोटल हमने 30 स्टूडेंट्स का डेटा लेना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। और इसमें से फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर फॉल करेगी, नंबर ऑफ डेटा जो इंटरवल के अंदर आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरवल के अंदर आएंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी। 12 जो है वो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, 9 इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है और 6 इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को नोट करें अपने पास, व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा, व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट्स दो चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, और एक हमारे पास होता है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, अनग्रुप डेटा। डेटा ऑब्टेन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो आप डायरेक्ट डेटा लेते हैं ना, आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट जो आप डेटा ले रहे होते हैं वो होता है आपके पास अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल आप पेपर मार्क कर रहे हैं तो आपको तो नहीं पता कौन से, लेट्स सपोज आपके पास 30 स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हुए हैं और आप जो है 30 स्टूडेंट्स के पेपर को मार्क करते जा रहे हैं, आपको नहीं पता सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके होंगे, सबसे कम मार्क्स किसके होंगे। तो लेट्स सपोज आप एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उस लिस्ट में आपने लिखा है जी यहाँ पर देखिए रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो फर्स्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, लेट्स सपोज वो 30 आ रहे हैं, सेकंड के मार्क्स 57 आ रहे हैं, थर्ड के मार्क्स 41 आ रहे हैं, इसके मार्क्स 67 आ गए, इसके मार्क्स 70 आ गए, इसके मार्क्स जो है वो आपके पास 49 आ गए, इसके मार्क्स आपके पास 00 आ गए, इसके मार्क्स आपके पास 09 आ गए। अब ये जो आप डेटा ले रहे हैं इसकी कोई आपने इसको ग्रुप वाइज अरेंज नहीं किया आपने, तो ये जो आपने डेटा लिया है, ये जो आपके पास जो रफ डेटा है, सबसे पहले जो आप डेटा लिखते जा रहे हैं, रोल नंबर 1 का पेपर आपने मार्क किया 30 मार्क्स आए, 2 का 57 आए, अब जाहिर है 57 के बाद फिर छोटी वैल्यू आ रही है 41, तो यानी ये जो आप सबसे पहले डेटा ले रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, इसको आप कहते हैं अनग्रुप डेटा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 30, उसके बाद 57 मार्क्स आ गए, 41 मार्क्स आ गए, 67 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, 49 मार्क्स। तो इसको आप यूं अरेंज करके जो जो जब लिखते हैं आप इसको जो 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 आपके पास, यानी आपने एक पेपर मार्क किया उसके मार्क्स यहाँ पे लिख दिए, दूसरा मार्क किया उसके मार्क्स यहाँ लिख दिए, तीसरा मार्क किया उसके मार्क्स यहाँ पे लिख दिए, चौथा पेपर मार्क किया उसके मार्क्स यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरीके से जब आपने जो जो आप पेपर मार्क्स करते जा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको लिखते जा रहे हैं। अभी आपने अरेंज नहीं किया कि आप छोटी वैल्यूज पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यूज बाद में लिखेंगे या ग्रुप बनाएंगे उसके, वो बाद की बात है। तो ये आपके पास अनग्रुप डेटा होगा जो आप डायरेक्ट ले रहे होते हैं जब आप कलेक्शन कर रहे हैं ना डेटा की। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का, वो अनग्रुप डेटा आपके पास आता है, अभी आपने उसको अरेंज नहीं किया होता। ग्रुप डेटा क्या है? डेटा आफ्टर सम स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, अगर उस डेटा के ऊपर कोई स्टेटिस्टिकल प्रोसेस हो जाए, यानी ग्रुप डेटा क्या होगा? आफ्टर सम स्टेटिस्टिकल प्रोसेस, और स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो डेटा हम देखना, अब ये हमने डेटा ले लिया था, ये अनग्रुप डेटा है। अब अगर हम ये लेते हैं कि लेट्स सपोज हम इसके ऊपर पहला प्रोसेस ये करते हैं कि 30 से 40 तक जिन स्टूडेंट्स से मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं। तो अब अगर इसमें देखें 30 से 40 तक, तो ये हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि जी हाँ 2 स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे जी 2। तो एक हमने इंटरवल बनाया, क्लास लिमिट्स बनाई ये, और आगे हमने लिखा है जी 2।
तो ये जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, पहले स्टेप पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो ये एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है। ये सारा स्टेटिस्टिक्स का ये प्रोसेस है। और ये जो स्टेटिस्टिक्स का प्रोसेस जब हम डेटा पे कर लेंगे, पहला प्रोसेस कर लेंगे, अब ये ग्रुप डेटा होगा। और बगैर प्रोसेस को जो हम डेटा लिख देंगे डायरेक्ट, वो अनग्रुप्ड है। और जब कोई स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद जो हम डेटा हमारे पास इकट्ठा होगा, दैट इज हम उसको कहेंगे ये ग्रुप डेटा है। तो चूंकि हम क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली डिस्कस करेंगे यानी ग्रुप डेटा और फिर अनग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी, तो लिहाजा हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट इज ग्रुप डेटा, व्हाट इज अनग्रुप्ड डेटा। तो होपफुली कि आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लिया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों के मतलब, स्टेटिस्टिक्स के मतलब या डेटा, डिस्क्रीट डेटा, इन चीज़ों के मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको उसका दोबारा वीडियो के अंदर उसको जवाब दे दूँगा। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, 6.1 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो उसमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 30 हैं। यानी उन्होंने पहले आपको बता दिया है कि 6.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो कहता है कि टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इक्वल टू 30। आप इसको ये कह सकते हैं कि इसी को आप लिख सकते हैं जी सुमेशन ऑफ एफ, यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, यानी टोटल जो अमाउंट है, सॉरी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो सुमेशन एफ इज इक्वल टू 30। आप इसको कह सकते हैं ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 है। 30 स्टूडेंट्स का डेटा आपने लिखना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 30 है। तो अब उनका जो अनग्रुप डेटा उन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं कि हमने एक क्विज कंपटीशन करवाया विद 100 पॉइंट्स बाय टेकिंग विद 100 पॉइंट्स, यानी क्विज का जो हमारे पॉइंट्स थे टोटल वो 100 पॉइंट्स थे। तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने 30 स्टूडेंट्स के सामने 100 पॉइंट के रखे हैं जी, क्विज रखे हैं। अब किसने कितने उसको आंसर किया और उसके कितने मार्क्स आए, वो डेटा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास है 40, उसके बाद 60, उसके देन 65, देन 70, देन 35, देन 50, देन 56, 74, 72, 49, 85, 76, 82, 83, 68, 90, 67, 66, 58, 46, 74, 88, 76, this is 69, then 57, then 63, then 66, then 47, and then 82, and then 90. So these are 30 students. ये 30 students हैं जिन्होंने इतने इतने क्विज में से 100 मार्क्स का क्विज था। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने थे जी, टोटल मार्क्स जो हमारे पास थे वो थे हमारे पास 100 में से एक ने लिए 40, एक ने 60, 65। तो ये वही है जो मैंने आपको कहा था अनग्रुप डेटा, कि जो जो मार्क्स वो लेते रहे हम लिखते रहे। एक स्टूडेंट ने 40 लिए, हमने 40 लिख दिए। दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स लेते हैं 60, हमने ख्याल नहीं रखा कि 35 को सबसे पहले लिखें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। 90 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम उसको बाद में लिखेंगे। नहीं, हमने क्या किया है कि हमने जो 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 रिजल्ट हमारे पास आया हमने लिख दिया।
अब हमने ये हमारे पास है अनग्रुप डेटा, कि जो फर्स्ट टाइम हमारे पास डेटा आया हमने उसको लिख दिया, तो ये अनग्रुप डेटा है। अब क्वेश्चन वो ये करता है कि आपने क्या करना है, आपने क्लास इंटरवल बना के, तो क्लास बाउंड्रीज भी इसकी बनानी है और क्लास मार्क्स भी बनाने हैं, और आपने फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उसके साथ जो है वो क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स, सारा कुछ बना दूंगा। मैंने आपके लिए सबसे पहले जो आसान काम है वो आप क्या करेंगे, तो पहला जो स्टेप 1 है उसमें बेटा आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अरेंज करेंगे डेटा को। क्या करेंगे, अरेंज। ये आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हमने कहा था ना व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, दिस इज सर कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड नाउ द प्रोसेस इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अब आप डेटा को अरेंज करने जा रहे हैं। जब आप डेटा को अरेंज करने जा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए डेटा अरेंज करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा ना लगे। डेटा अरेंज करना है आपने, तो डेटा अरेंज करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35, उसके बाद आपके पास वैल्यू है 40, देन 46, 47, 49 एंड 50, फिर 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, देन अगेन 66, और उसके बाद आपके पास है 67 and 68, 69, 70, 72, 74, 74, 76 और 76 और 82 and 82 and 83 and 85, then we have 88 and then we have 90, two times we have 90। ऊपर आप देख लें आपके पास 90 जो है वो 2 दफा 90 आपके पास आया हुआ है ऊपर डेटा के अंदर। 90 आपके पास, याद देखिए यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है, 2 टाइम्स। तो वो ये अरेंजमेंट हमने कर लिया। देखो टोटल 30 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमारे पास जो 30 वैल्यूज थी ऊपर मार्क्स की, वो हमने अरेंज कर दी हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सब, अगर आपके पास वैल्यूज अरेंज है तो फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं कि टेबल कैसे बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टेबल बनाने के लिए आपने ध्यान में रखना है, उन्होंने हमें जो कहा है कि आप जो क्लास इंटरवल होगा वो 10 का होगा। आपका जो क्लास इंटरवल है वो है आपके पास 10, यानी क्लास लिमिट्स जो आपने रखनी है वो, या क्लास इंटरवल, वो आपने 10-10 का क्लास इंटरवल रखना है। तो अब आपको क्लास इंटरवल की भी समझ आएगी, फ्रीक्वेंसी की भी समझ आएगी। फिर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, क्लास बाउंड्रीज, और फिर हम टैली मार्क्स, जो उसने क्लास मार्क्स का है, टैली मार्क्स हम डिस्कस करेंगे। टैली मार्क्स क्या होते हैं, एक ही टेबल के अंदर हम सारे पार्ट इस क्वेश्चन के कर देते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, तो टेबल के लिए आप देख लें, टेबल बनेगा आपके सामने। सबसे जो हमारे पास पहली जो वैल्यू होगी दैट विल बी क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे हम लिखेंगे जी टैली मार्क्स, और उसके साथ वो हमसे पूछता है नेक्स्ट वन इज क्लास बाउंड्रीज। तो हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लिख देंगे टैली मार्क्स। तो ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आप अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन में जो चीजें शामिल करेंगे कर लेंगे। हमने 35 से चलना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 35 है, और 90 तक जाना है, और 10-10 का इंटरवल। आप देखें इंटरवल से मुराद क्या है, और इंटरवल यानी हम कैसे बनाएंगे इंटरवल।
तो एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम यहाँ पे करेंगे। उसने कहा जी क्लास इंटरवल आपने 10 का रखना है, तो देखें क्लास इंटरवल हम कैसे बनाते हैं। हम लिखेंगे जी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35, तो हम लिखेंगे पहला इंटरवल जो है वो 35 से 44 तक, ये पहला क्लास इंटरवल है 35 से 44 तक। यानी हम वो स्टूडेंट्स गिनेंगे टोटल 35 से 44 तक जिन्होंने मार्क्स लिए उनको हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी से मुराद है तादाद, सही है, ये ज़हन में रखिएगा आप। तो नंबर ऑफ यंग स्टूडेंट्स 35 से 45 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा 45 के आगे 44 से आगे 45 टू 54। नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल होगा वो 55 टू 64। नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है वो 65 टू 74। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 75 टू 84। देन वी हैव 85 टू 94। ये हमारे पास 10 के इंटरवल आ गए। अगर आपसे को गए 35 से 44 तक, तो ये 10 का इंटरवल है, 35 भी उसमें इंक्लूड है और 44 भी इंक्लूड है। तो 35 से अगर आप काउंट करें 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये 10 का जो आपके पास इंटरवल आता है, ये 10 के, यानी आपने वक्फा जो रखना है वो 10 का वक्फा रखना है इंटरवल में। देखिए क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, तो आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35 उससे लेकर आप वहां से शुरू करेंगे 35 से 40, आप 30 से 40 तक भी लिख सकते हैं, 30 से 39 तक, इन 31 से 40 तक आप अपनी चॉइस के मुताबिक लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने ये किया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इंक्लूड करके इंटरवल बनाए, तो 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94। जहां पर एक बात और आगे चल के बात करेंगे मिड पॉइंट की। अगर आपको जरूरत है मिड पॉइंट, एक और टॉपिक आपके पास आएगा, तो उस वक्त इंटरवल बनाते वक्त हम देखेंगे कि हम या तो दोनों को 8 नंबर लिखेंगे, इन 35 से हम लिख सकते हैं 45 तक, फिर 46 से 56 तक, या दोनों 8 होंगे या दोनों इवन। उसका फायदा क्या होगा मिड पॉइंट में आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा उसका फायदा क्या। लेकिन अभी हमारे पास चूंकि मिड पॉइंट का टॉपिक नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से इंटरवल बना लिए हमने। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं सर? क्लास बाउंड्रीज ये होती हैं, देखें क्लास नंबर ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है। इस इंटरवल की इंटरवल नंबर फर्स्ट में ये लोअर क्लास बाउंड करके इसको कहते हैं, 35 लोअर क्लास है और ये 44 अपर क्लास है, ये ज़हन में रखिएगा। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करें और अपर क्लास में 0.5 ऐड करें, यानी आपके पास इसकी जगह लिख दें क्लास बाउंड्री अगर बनानी है 35 की जगह लिखें 34.5, 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है 44.5। ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। जब आप क्लास इंटरवल के बाद क्लास बाउंड्रीज बनाने जाते हैं, क्लास बाउंड्रीज का आपको फायदा होता है हिस्टोग्राम बनाने में, क्लास बाउंड्रीज। तो अभी वो आगे चल के हमारे पास आएगा। अभी हमारे पास है ये 34.5। तो क्लास बाउंड्रीज बनानी है आपको आ गई स्टूडेंट्स। वो कैसे बनानी है आपने, जो लोएस्ट आपके पास जो लोअर क्लास आपके पास लोअर क्लास लिमिट है, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इन 35 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 34.5 और 44 में 0.5 आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास आ गया 44.5। इसका फायदा क्या होता है, अब इसमें जब आप 0.5 निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 44.5। इसका फायदा क्लास बाउंड्रीज का ये फायदा होता है कि जो फर्स्ट इंटरवल की अपर क्लास बाउंड्री होती है वो सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री भी फिर वही आती है। ये 44.5 है ना, इसमें से आप 0.5 निकालेंगे तो दिस विल आल्सो बी 44.5, ये भी 44.5 हो जाएगा। यानी ये जो बाउंड्रीज होती है ना ये दोनों बराबर हो जाएंगी। पहले इंटरवल की जो है वो अपर क्लास और दूसरे जो कंजक्टिव उसका दूसरा है जो उसके बाद जो आ रहा है उसकी लोअर क्लास जो लोअर क्लास या लोअर लिमिट वो बराबर हो जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री। अब इसमें आप ऐड करेंगे यानी 54 में ऐड करेंगे तो दिस विल बी 54.5। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 54.5 और यहाँ पे ऐड करें तो 64.5। यहाँ 65 से सब्ट्रैक्ट करें 64.5 और 74.5। दिस इज सर 74.5
और दिस विल बी 84.5. दिस इज सर 84.5 और दिस इज सर 94.5. को क्लास बाउंड्रीज के बारे में पूछते हैं तो हम क्लास बाउंड्रीज, तो बेटा याद रखिएगा कि जो आपका पिछला इंटरवल है उसकी अपर क्लास बाउंड्री और जो उसका अगला इंटरवल उसकी लोअर क्लास बाउंड्री सेम होती है. अब देखें इसकी अपर क्लास बाउंड्री और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास, इसकी अपर क्लास बाउंड्री उसकी लोअर क्लास बाउंड्री सेम होती है. जो हम उसको एडजेसेंट जब हम ट्राइंगल बनाए रेक्टेंगल्स बनाएंगे हिस्टोग्राम की, उसमें आपको इसका फायदा होगा. अब सर फ्रीक्वेंसी पे हम जाते हैं. जो उसने कहा था फ्रीक्वेंसी, ये सारे का सारा अगर हम इसको निकाल दें क्लास बाउंड्रीज को, टेली मार्क्स को, इंटरवल के साथ हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी रखें तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इनके साथ भी इसको यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं. लेकिन चूंकि अगर वो हमसे अकेले पूछेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम सिर्फ ये बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे. चूंकि इस क्वेश्चन में वो क्लास बाउंड्रीज की भी बात करता है, फ्रीक्वेंसी की भी और टेली मार्क्स की भी, तो इसलिए मैंने सारा टेली मार्क्स को ये जो क्लास मार्क्स कहते हैं. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, आप देख लें. आपके पास 35 से 44 तक, 35 से 44 तक अगर आप काउंट करें तो ये सिर्फ और सिर्फ दो आपके पास है. 35 से 44, ये 46 है, 44 से बड़ा हो जाता है तो आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज है. और अगर 45 से 54 तक बात करें तो आप देखें जी 1 2 3 4 और 54 तक जाना है तो आपके पास 4 वैल्यूज है. और अगर आप 55 से 64 तक बात करें, 55 से 64 1 2 3 4 5 64 तक जाना है तो आपके पास ये 5 वैल्यूज है. और अब आप देखें नंबर ऑफ वैल्यूज 65 से 74, 65 से आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज आपके पास है. कितनी वैल्यूज है आपके पास? ये 10. और अगर आप काउंट करें 75 से 84 तक तो 1 2 3 4 5 आपके पास 5 वैल्यूज है. और अगर आप काउंट करें जी 85 से 94 तक 1 2 3 4 आपके पास 4 वैल्यूज हैं. और आप इनको काउंट करें जी 6 और 5 11 10 21 26 एंड देन 30. आपके पास जो समीशन ऑफ एफ है वो आपके पास वही 30 स्टूडेंट्स हैं जो शुरू में आपने लिखा था समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स. अब आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया कि अगर हमें कोई कहता है कि आप वो स्टूडेंट्स को काउंट करो जिन्होंने क्विज के 100 मार्क्स में सबसे कम मार्क्स लिए हैं, जिन 35 से 44 तक जिन्होंने मार्क्स लिए, तो हम कहेंगे सर हमारे पास वो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं. और जिन्होंने 45 से 54 तक मार्क्स लिए हमारे पास वो 4 स्टूडेंट्स हैं. और जिन्होंने 55 से 64 तक मार्क्स किए हमारे पास वो 5 स्टूडेंट्स हैं. और जिन्होंने 65 से 74 तक तो हमारे पास 10 और फिर 5 फिर 4, तो टोटल हमारे पास ये जो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ये आपके पास टोटल जो है वो तादाद के बराबर आनी चाहिए. जो 30 स्टूडेंट्स उन्होंने कहा था तो टोटल नंबर के बराबर आनी चाहिए. अब हम बढ़ते हैं जी टैली मार्क्स क्या होता है. तो टैली मार्क्स ये है वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल बार्स, इनको कहते हैं टैली मार्क्स. 1 के लिए जब आपने 1 लिखा तो उसके लिए 1 बार, 2 के लिए 2 बार्स, 3 के लिए 3 बार्स, 4 के लिए 4 बार्स, 5 के लिए ये सर 5 के लिए आपने 4 वर्टिकल बार्स और एक स्लोप वाली आपने उसके ऊपर लगा देनी है. स्लोप वाली पहले लास्ट के अपर एंड से फर्स्ट के लोअर एंड तक आपने एक बार खींच लेनी है. स्लोप में एक बार एक लाइन खींचेंगे आप, वो 5 को पूरा कर देगा. 6 करने तो ये 5 ऐसे बनाएंगे एक ग्रुप और आगे एक और बार तो 6 हो जाएगी. 7 के लिए 2 बार आगे लगा दें, 8 के लिए 3 बार आगे लगा दें. यानी 5 का सेट आपने बनाना है. 5 का सेट ये रोमन नंबर नहीं है. आप ये कहेंगे ये रोमन नंबर में ये जिस हम लिखते हैं रोमन नंबर में II, फिर आगे IV लिखना पड़ता है, तो ये वो IV नहीं है. आपने याद रखना है टैली मार्क्स में. अब देखें यहाँ पे 2 है ना, तो हम इसके लिए 2 बार्स वर्टिकल बार्स हम लगा देंगे, 2 लाइनें. 4 के लिए बेटा 1 2 3 4 लाइनें. 5 के लिए 1 2 3 4
और ये हमने एक स्लोप वाली बार लगा दी है 5, और 10 के लिए 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, और 5 के लिए नीचे 1 2 3 4 और ये 5, और 4 के लिए 1 2 3 4। ये टैली मार्क्स हैं जो आपने बनाने होते हैं। व्हाट आर टैली मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टैली मार्क्स क्या होते हैं? 1 के लिए आप एक बार लगाते हैं, 2 के लिए 2 बार्स यानी 2 वर्टिकल लाइंस, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइंस, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइंस, और 5 के लिए 5 यानी 5 वर्टिकल लाइंस आप लगाएंगे, सॉरी 4 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, और एक स्लोप होगा जो फोर्थ जो आखिरी है उसके अपर एंड से जो फर्स्ट वाला है उसके लोअर एंड की तरफ आप एक स्लोप डालेंगे जो पूरा ग्रुप 5 का बन जाएगा, 4 वर्टिकल लाइंस और एक 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने आपके सामने पूरी तफसील के साथ कर दिया है। हमारे पास ये अनग्रुप्ड डेटा था, फिर हमने उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने ये जो टेबल बनाया ये ग्रुप्ड डेटा का टेबल है। अब ये चूंकि डेटा के ऊपर हमने प्रोसेस किया है तो ये ग्रुप डेटा का टेबल है, और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। टेबल आपके सामने है, उसमें उसने क्लास बाउंड्रीज पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछा था, और क्लास मार्क्स या टैली मार्क्स या क्लास मार्क्स उसने पूछा था। हमने टैली मार्क्स और क्लास मार्क्स एक ही चीज़ है, हमने वो भी लगा दिए। और हमने इंटरवल बनाया 10-10 का, उसने कहा था 10 का इंटरवल बनाया, हमने वही बनाया है। तो ये आप डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पास इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लें। मैं 2 मिनट का टाइम या 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप इस क्वेश्चन को देख लें और इसको नोट कर लें अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.1 का। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, इसलिए कि ताकि चीज़ें कुछ हमने समझनी थी, और इसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी काम को समेटने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप बुक उठाकर देख लें तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर आपके पास 128 है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स है 2। 6.1 एक्सरसाइज, यानी अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो स्टिल वी आर एट 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर वी हैव 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट्स है उसको आप देख लें। उसमें वो जो डेटा गिवन है, हम वो कहता है कि 10th क्लास का हमने एक ऐसे का टेस्ट दिया, वही बात कर रहे हैं ऐसे राइटिंग का, और उसमें जो मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने वो कितने मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं। जो मार्क्स लिए हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 25 है। टोटल नंबर ऑफ, वो गिवन नहीं है लेकिन मैंने काउंट किए 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये फ्रीक्वेंसी है। अब नीचे जो है ना वो मार्क्स लिखे हुए हैं आपके पास, जो उन्होंने मार्क्स लिए हैं वो लिखे हुए हैं। वो मार्क्स क्या है? 4 7 12 9, 4 7 12 9 एंड 21 16 3 19 17 and 24 14 15 24 14 15 8 and then 13 then 11 then 16 then 15 or then 6 5 8 11 6 5 8 11 or 20 and then 18 and then we have 22 then we have 6। ये सर टोटल 25 स्टूडेंट्स है, और ये उन्होंने मार्क्स लिए हैं टोटल 25 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। तो ये टोटल जो स्टूडेंट्स 25 है। एक स्टूडेंट से 4 मार्क्स लिए ऐसे टेस्ट में, एक ने 7 लिए, एक ने 12 लिए, एक ने 9 लिए, एक ने 21। तो ये जितने मार्क्स लिए उन्होंने वो ले लिए। तो हमारे पास सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है
वो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू 3 है और हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 24 है। अगर हम सबसे जो है वो लोएस्ट वैल्यू की बात करें, लोएस्ट वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट्स वो 3 है। और अगर हम हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट मार्क्स की बात करें, हाईएस्ट वैल्यू की, तो वो हमारे पास है 24, ये 24 और वेयर इज 3, ये 3, ये लोएस्ट वैल्यू 3 है और ये 24। अब हम डेटा को करेंगे अरेंज। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करना है। जब आप अरेंज करने जा रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने के लिए अरेंज करके डेटा लिखा हुआ है, तो ताकि जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को समेट सकें। तो जो डेटा अरेंज किया हुआ है उसको आप देख लें। 3 4 5 6 6 7 8 8 9 11 11 12, then we have 13 14 15 15 16 16 16 16 17 and 18 19 20 21 22 24। ये अरेंजमेंट है जो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, अगर सेम आती है 6 6 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको उसके साथ ही लिखेंगे। 6 6 2 दफ़ा हमने लिख दिया। अब वो कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पे इसमें उसने दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपने, और दूसरा आपने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बताने हैं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। कहता आप अपनी मर्जी से बनाएं और फिर हमें बता दें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर, क्लास इंटरवल टोटल कितने बने। दो चीजें आपने करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप बना लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये देखें क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स 3 से आप 24 तक जाना चाहते हैं तो आप 4 4 का अगर डिस्टेंस रख लें, 4 4 का रख लें, 5 5 का रख लें तो फिर भी वो बन जाएगा। क्लास 4 का रख लें या 5 का, जैसे हमने पिछले 10 10 का बनाया था। 3 to 7, 8 to 12, 13 to 17, 18 to 22 and 23 to 27। हमने 4 4 के बना लिए क्लास इंटरवल। हमने क्लास इंटरवल बनाया 3 से 7 तक और 8 से 12 तक, 13 से 17 तक, 18 से 22 तक और 23 से 27 तक। अब 3 से 7 तक कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। अच्छा 12 से 8 से 12 तक 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वैल्यूज है। अच्छा 13 से 17 तक, 13 से 17 तक कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है। अच्छा 18 से 22 तक, 18 से आगे है जी, 18 से 22 तक तो आपके पास ये 5 वैल्यूज हैं। और ये जो 23 से 27 तक ओनली यू हैव 1 वैल्यू, वो है 24 वाली वैल्यू ये। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 6 6 12 और 7 19 और 5 24 और 1 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 थे। हमारे पास जो समेशन ऑफ एफ टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी 25। इसका मतलब है हमने फ्रीक्वेंसी सही डिस्ट्रीब्यूट की है। अब जो हमसे वो दो चीजें पूछ रहा था, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमने जो बनाया ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। और वो कहता है क्लास, दूसरी चीज जो पूछता है वो कहता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल कितने आपके पास? 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे जी नंबर ऑफ, ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है जी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ तो आपके पास जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हैं वो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्लास इंटरवल की तादाद आ गई है 5। तो आपके पास ये काम भी हो गया और ये काम भी हो गया
क्वेश्चन नंबर 2 में। वंस अगेन आई रिपीट सर, कहता है कि हमने 10th क्लास में ऐसे का टेस्ट दिया है और उसमें हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 25 थे और टोटल मार्क्स का नहीं पता टोटल मार्क्स कितने थे। तो वो कहता है एक बच्चे ने 4 मार्क्स लिए, 7 लिए, 12 लिए, 9 लिए, 21, 25 स्टूडेंट्स ने इस नंबर्स में इस यानी ये मार्क्स की लिस्ट है उनकी 25 स्टूडेंट्स की। हमने सर लोएस्ट वैल्यू है 3, हाईएस्ट वैल्यू 24 है, तो हमने इसको अरेंज किया है। अरेंज करके असेंडिंग आर्डर में हमने छोड़ा। उसके बाद सर हमने उससे 2 बातें पूछी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, हमने बनाया है, और क्लास इंटरवल की तादाद बनाओ, वो 5 है। हमने अपनी मर्जी से 3 से 7 तक, 8 से 4 का बनाया है, 3 से 7 तक यानी 3, 4, 5, 6, 7 5 को रख के बनाया है। 3 से 5, 7 तक 5 का हमने रखा है क्लास इंटरवल। 8 से 12 तक भी 5 का रखा है, 8, 9, 10, 11, 12 5 का। तो हमने 5 के क्लास इंटरवल बना के तो टोटल क्लास इंटरवल बने 5 और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूं बन के है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही है क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हम नेक्स्ट वीडियो में 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये यानी जो शुरू में हमने डेफिनेशन की थी स्टेटिस्टिक्स की, डेटा की, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद क्लास इंटरवल क्या है, टेली मार्क्स क्या होती हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने इनका जो है वो सही तरीके से याद करना है, फिर इनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम जो है वो ताकि नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए आसान हो सकें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।